हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। एंड आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड फॉर दिस ट्यूटोरियल क्लास। मैं आप सभी का इस क्लास में वेलकम करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी से। तो जो पहला हमारा वर्ड है वो है फ्यूल्ड। ठीक है, ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म भी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है ना। फ्यूल करने का मतलब क्या होता है? कोई प्रोसेस हो रहा है, लेट्स सपोज कि कोई चीज़ चल रही है, उसको और इंक्रीज करना या उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देना, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देना, उसको हम कहते हैं फ्यूल करना। जिसको हम ड्रिवन, ठीक है, ड्राइव की ये थर्ड फॉर्म है, ड्रिवन और फर्दर करना भी कहते हैं। एंटोनिम क्या है? डैम्पन करना, क्वेल करना। देखो, डैम्पन करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की इंटेंसिटी या उसकी स्ट्रेंथ को कम कर देना, मतलब उसको एक तरह से ब्लॉक करना, उसको उसके उसको लाइक ऑब्स्टिकल क्रिएट करना कि वो चीज़ आगे और ना बढ़ पाए, ठीक है, आगे और डेवलप ना हो पाए। क्वेल करना मतलब फोर्सफुली किसी चीज़ को स्टॉप कर देना, रोक देना। तो दोनों ही एंटोनिम हो गए इसके, फ्यूल के, क्योंकि फ्यूल में क्या हो रहा है, या फिर आप कहें ड्रिवन में क्या हो रहा है, फर्दर में क्या हो रहा है, चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा है। बट वही डैम्पन या क्वेल में या तो पीछे किया जा रहा है, या कम किया जा रहा है, या तो रोक दिया जा रहा है। सेकेंड आपका हाइस्ट है। ये नाउन है। हाइस्ट किसको कहते हैं? हाइस्ट कहते हैं चोरी को। जब भी कोई वैल्यूएबल चीज शॉप या बैंक से चुरा ली जाती है तो उसको हाइस्ट कहते हैं, जिसको आप रॉबरी भी कह सकते हो, बर्गलरी भी कह सकते हो, थेफ्ट भी कह सकते हो। ठीक है। एंटोनिम्स क्या है? रिटर्न एंड रिलीज। रॉबरी एंड थेफ्ट इसके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम क्या होगा? रिटर्न मतलब वापस कर दिया, ठीक है, लेके गया था बट वापस कर दिया। रिलीज छोड़ दिया वहीं पे। रिलीज कर दिया मतलब कि छोड़ दिया वहीं पे, वापस कर दिया। थर्ड इज कैप्टिव। कैप्टिव यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है। देखो, कैप्टिव का ऐसे मतलब होता है किसी को कैप्चर करके रखना, कन्फाइंड करके रखना, ये कहीं और वो जा ना सके। बट आर्टिकल में इसका एक अलग सेंस यूज हुआ है। कैप्टिव मतलब कि एक तरह से मेंटली कैप्टिव, कि आपका पूरा ध्यान उस चीज पे है, उस पर्सन पे या उस चीज पे है। मतलब आपको कोई और चीज इंटरेस्टिंग लग ही नहीं रही है, वो चीज इतनी इंटरेस्टिंग है कि आपका किसी और चीज पे जाने का मन नहीं कर रहा, कोई ऑप्शंस, दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने का मन नहीं कर रहा। तो उसको कैप्टिव कहते हैं। हैविंग नो फ्रीडम टू चूज ऑल्टरनेटिव्स और टू अवॉइड समथिंग। मतलब कि इस तरह से वो आपको मंत्र मुग्ध उसने कर लिया है कि आपके पास फ्रीडम ही नहीं है कि आप दूसरी चीजों को चूज कर सके। स्पेल बाउंड जिसको कहते हैं, इंथ्रॉल्ड भी कहते हैं इसको, सेम मीनिंग है। स्पेल बाउंड मतलब कि आप एक तरह से आप पे स्पेल कर दिया, जादू कर दिया आपने, कि आप कहीं जा ही नहीं पा रहे हो। इंथ्रॉल्ड मतलब कि आप कैप्टिवेटेड हो गए हो, इंटरेस्टेड हो गए हो एकदम उससे, ये अमेज्ड हो गए हो उससे। एंटोनिम क्या? डिसइल्यूजन्ड। ठीक है, डिसइल्यूजन मतलब कि आप अब उस चीज में इंटरेस्टेड नहीं हो, पहले थे बट आप शायद अब आपको रियलाइज हो गया उस चीज की और रियलिटी क्या है, तो आप उसमें उतना इंटरेस्टेड नहीं हो, उससे कैप्टिवेटेड नहीं हो। ठीक है। इनडिफरेंट हो आप, मतलब आप केयर नहीं करते, आप उतना अटेंशन या इंटरेस्ट उसको नहीं देते अब। फोर्थ आपका प्रिकैरियस है। इसको हमने बहुत बार किया है यहाँ पे डिस्कस। प्रिकैरियस क्या होता है? ऐसी कोई चीज़ जो सेफ नहीं होती है, जो सर्टेन नहीं होती है, रिस्की होती है, डेंजरस होती है, अनसर्टेन होती है, अनरिलायबल होती है, अनस्टेबल होती है। और क्या होती है? पेरिलस होती है, डाइसी होती है। पेरिलस एंड डाइसी दोनों का ही मतलब होता है रिस्की, डेंजरस, अनसर्टेन, अनरिलायबल। ठीक है। नो, एंटोनिम क्या है? स्टेबल है, जो सिक्योर है। स्टेबल जो चीज़ होती है उसको आप उस पर आप रिलाई कर सकते हो, क्योंकि जो चीज़ स्टेबल है वो वैसी चलती रहेगी। उसमें कोई अनएक्सपेक्टेड चेंजेस तो आएंगे नहीं, कोई डेंजर तो आएगा नहीं, उसमें रिस्क भी नहीं है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उसको कि हाँ ये ऐसा ही रहेगा, तो आप उस पर रिलाई कर सकते हो, ठीक है, उसको ट्रस्ट कर सकते हो, वो सिक्योर होती है, सेफ होता है। फिफ्थ है आपका एडवोकेट। ये एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एडवोकेट करना मतलब किसी चीज़ को पब्लिकली सपोर्ट करना, पब्लिक में उसको सपोर्ट करना, ये कहना कि हाँ मैं इस चीज़ के साथ हूँ या इस चीज़ को प्रमोट करता हूँ, इसको एक पॉजिटिव वे में लेता हूँ। ठीक है। चैंपियन करना और इंडोर्स करना भी कहते हैं उसको। चैंपियन करना भी होता है सपोर्ट करना, इंडोर्स करना भी होता है सपोर्ट करना है, किसी चीज़ को पब्लिकली बैक करना भी होता है एक वर्ड। एंटोनिम अपोज करना, उस चीज़ को रेजिस्ट करना, कुछ कहना उस चीज़ के अगेंस्ट, या कुछ एक्शन लेना उस चीज़ के अगेंस्ट कि वो चीज़ ना और प्रमोट हो और ज़्यादा पॉपुलर ना हो। या कंडेम करना, उस चीज़ को क्रिटिसाइज करना, उस चीज़ की खामियां बताना, बुरा कहना उसके बारे में। सिक्स्थ है आपका फुटनोट। ये एक नाउन है। फुटनोट क्या होता है? देखो, एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, जैसे आपका मेन टेक्स्ट जो हो गया। लेट सपोज कि मेन टेक्स्ट क्या हो सकता है? किसी स्टोरी का हो सकता है। लेट सपोज स्टोरी का एक चैप्टर स्टोरी है, ये इसका मेन टेक्स्ट है, ये लाइन्स है। ठीक है, ये हो गया आपका मेन टेक्स्ट। तो फुटनोट क्या होता है? ये यहाँ पे होता है, ठीक है, ये यहीं पे यहाँ पे होता है, नोट सा दिया होता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया होता है, उसको फुटनोट कहते हैं। फुटनोट क्यों कहते हैं? क्योंकि फुट के पास है। ये क्या है? ये मेन बॉडी है,
बॉडी है, ये हेड है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका होता है प्रीफेस, ठीक है, इंट्रोडक्शन होता है, ये बॉडी, यहाँ पे फुटनोट होता है। तो जो एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो दी जाती है कहाँ, बॉटम ऑफ अ पेज, मेन टेक्स्ट के नीचे, उसको कहते हैं फुटनोट या पोस्ट स्क्रिप्ट भी कहते हैं, अडेंडम भी कहते हैं। पोस्ट स्क्रिप्ट आप कहते हैं, पीएस करके देखा आपने, लिखा होता है पीएस लास्ट में ही लिखा होता है, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा, फॉरवर्ड, इंट्रोडक्शन, ठीक है। प्रीफेस कोई फॉरवर्ड भी क्या आते हैं, आता है मेन टेक्स्ट के पहले, ठीक है। 7 है ट्रोप्स, नाउन की प्लूरल फॉर्म है। ट्रोप्स क्या होता है, कलेक्शन को कहते हैं। नाउन कौन सा है, प्लूरल फॉर्म है। कलेक्शन मतलब कि एक जगह बहुत सारी चीजें अपने स्टॉक करके रखा है, सेव करके रखा है, डिजर्व रखा है। कैसी चीजों का, वैल्यूएबल चीजों का या डिलाइटफुल चीजों का। ऐसी चीजें जिनका वैल्यू बहुत ज्यादा है, प्रेशियस है वो, या फिर ऐसी चीजें जो आपको खुशी देती है, डिलाइटफुल है, तो उनको कहते हैं हम ट्रोप्स, जिसको कैश एंड स्टॉक पाइल भी कहते हैं। एंटोनिम क्या होगा, लैक और डिफिशिट। लैक मतलब है ही नहीं, यहाँ पे क्या बहुत सारा है, ठीक है, पूरा स्टॉक है, वहां पे लैक है, डिफिशिट है। फ्रेजल वर्ब भी दिया हुआ है, एक है रेकन विथ। रेकन विथ का सेम मीनिंग है जो ग्रैपल विथ का होता है। ग्रैपल विथ पढ़ा होगा आपने, किसी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से, किसी प्रॉब्लम से, किसी डिफिकल्टी से डील करना, ट्राई करना, सॉल्व करने का। सेम मीनिंग रेकन विथ का भी है, टू डील विथ अ डिफिकल्ट और पावरफुल पर्सन और थिंग। 9 है हुवर अप। हुवर अप करना मतलब किसी चीज को जल्दी जल्दी ऑब्जॉर्व कर लेना, इंथुजियास्टिक वे में, इंटरेस्टिंग वे में, ठीक है। बहुत ही आप इंटेंसिटी के साथ, बहुत एनर्जी के साथ, बहुत ही ईगरनेस के साथ आपने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, कंज्यूम कर लिया, तो उसको कहते हैं हुवर अप। हुवर अप कर लेना। ईडियम एंड फ्रेज भी है, एक है शॉर्ट चेंज करना। शॉर्ट चेंज करना मतलब क्या होता है, किसी को अनफेयर वे में ट्रीट करना, मतलब वो पर्सन जितना डिजर्व करता है या जितना उसने कमाया है उससे कम चीज देना, उसको कहते हैं, उसको शॉर्ट चेंज करना। ट्रीटिंग समबडी अनफेयरली बाय नॉट गिविंग हिम और हर व्हाट दे हैव अर्नड और डिजर्व। बॉडी ब्लो, ऐसी कोई चीज जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, फेलियर क्रिएट कर दे, सेटबैक हो, डिसअपॉइंटमेंट हो, उसको कहते हैं बॉडी ब्लो, ठीक है। समथिंग दैट कॉजेज सीरियस प्रॉब्लम्स एंड डिसअपॉइंटमेंट फॉर अ पर्सन ट्राइंग टू डू समथिंग, ठीक है। तो ये थी आज की वोकैबुलरी। अब आते हैं आर्टिकल पे। आर्टिकल किस पे है, तो है थेफ्ट एंड कंपनसेशन पे। थेफ्ट एंड कंपनसेशन। थेफ्ट मतलब चोरी, कंपनसेशन जब लॉस होता है किसी का, तो उस लॉस की भरपाई करने के लिए हम जो देते हैं उसको कहते हैं कंपनसेशन। तो इसके अराउंड ही आर्टिकल रिवॉल्व करेगा। और न्यूज़ पब्लिशर्स, न्यूज़ पब्लिशर्स पे है, मतलब वो बॉडीज जो न्यूज़ पब्लिश करती हैं। और एआई मॉडल्स पे है, एआई पे है। तो देखते हैं क्या है आज का आर्टिकल। लार्ज लैंग्वेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स, जो एआई एलएलएम मॉडल्स जो होते हैं, आर फ्यूल्ड बाई, उनको कहाँ से फ्यूल मिलता है, एनर्जी कहाँ से मिलती है, किस चीज़ से वो चलते हैं, ऑपरेट किस चीज़ से करते हैं, बाई कंटेंट ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे जो कंटेंट है उससे वो चलते हैं। एंड मच ऑफ दिस कंटेंट कंप्राइजेस न्यूज़ रिपोर्ट्स gathered, curated and published by media professionals and organizations। और जिस कंटेंट पे एआई चलता है, मतलब ट्रेन होता है, उसके आगे वो वर्क करता है, उसमें से बहुत सारा जो कंटेंट है वो न्यूज़ होता है, जिसको गैदर, कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और पब्लिश कौन करते हैं, मीडिया प्रोफेशनल्स और ऑर्गेनाइजेशन विद डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस, जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस होता है। As creative industries reckon with their labor getting diffused into uncountable clusters of graphic processing units। अब क्या हो रहा है, क्रिएटिव इंडस्ट्रीज, क्रिएटिव इंडस्ट्रीज क्या होती है, जो ग्राफिक्स इंडस्ट्रीज है, लेट सपोज जो एनिमेशन बनाती है या जो आर्ट वर्क बनाती है, पेंटिंग्स बनाती हैं, तो वो क्या कर रही है, वो रेकन विथ कर रही है, मतलब वो डील कर रही है, कौन सी प्रॉब्लम से डील कर रही है, कि उनका जो लेबर है, जो उनका वर्क है, जो भी उन्होंने क्रिएट किया है, वो क्या हो रहा है, वो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट में डाला जा रहा है। मतलब ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट क्या होते हैं, इट्स टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, इनके काम को यूज कर रहा है, ठीक है। दैट रिप्रोड्यूस स्टाइल्स एंड स्पिट आउट ह्यूमन लेवल आर्ट वर्क इन मेयर सेकेंड। और ये क्या करते हैं, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स इनके वर्क पे ट्रेन होते हैं और ह्यूमन लेवल आर्ट वर्क और स्टाइल सेकंड्स में ही बना के दे देते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या हो रहा है कि क्रिएटिव इंडस्ट्रीज को प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, वो क्या, कौन सी प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, कि जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, जो सॉफ्टवेयर है, वो उनका, उन्होंने जो बनाया है, सालों मेहनत लगा के जो उन्होंने ओवर द ईयर्स बनाया है, जो आर्टवर्क, उसको यूज करके उस पर ट्रेन होके सेकेंड्स में बना के निकाल दे रहे हैं उनके जैसा ही आर्टवर्क, ह्यूमन लेवल का आर्टवर्क।
तो जिस तरह से क्रिएटिव इंडस्ट्रीज प्रॉब्लम में है, तो द न्यूज इंडस्ट्री हैज रीजन टू फियर द कंपाउंडिंग ऑफ permissionless innovation into an existentially threatening highest of several lifetimes of work। तो जिस तरह से प्रॉब्लम क्रिएटिव इंडस्ट्री में है, वैसे न्यूज इंडस्ट्री को भी प्रॉब्लम है, उनके पास भी रीजन है कि वो वरी करे, चिंतित हो। क्यों? क्योंकि अभी जो परमिशनलेस इनोवेशन हो रहा है, मतलब जो अभी एआई ट्रेन हो रही है न्यूज़ पे इनोवेशन के नाम पे कि इनोवेट कर रहे हैं, वो कंपाउंड होके, मतलब वो और बढ़ के क्या बन सकता है, एग्जिस्टेंशियली थ्रेटनिंग हाइस्ट बन सकता है। मतलब चोरी बन सकती है उनके कंटेंट की। और कैसी चोरी? जिनसे उनका उनका एग्जिस्टेंस ही थ्रेटन हो जाए, कि क्या पता जो न्यूज़ इंडस्ट्री है वही खत्म हो जाए, उसका एग्जिस्टेंस ही ना रहे। और चोरी किसकी हो रही है? तो सेवरल लाइफ टाइम्स ऑफ वर्क, मतलब जो पूरे सालों से इतने जो पूरा जीवन काल होता है, उन्होंने इतना दिया है टाइम और वर्क जो क्रिएट किया, जो न्यूज़ उन्होंने क्रिएट किया है, सोर्स किया है, पब्लिश किया है, उसको वो चीज़ की चोरी हो रही है। ठीक है। Previous waves of digitization peeled away captive audience from print and broadcast media। जो previous waves of digitization, मतलब जो पहले का जो फेज था डिजिटाइजेशन का, जिस फेज में इंटरनेट आया था, तो उसने क्या किया था? उसने पील अवे, उसने हटा दिया था क्या? कैप्टिव ऑडियंस फ्रॉम प्रिंट एंड ब्रॉडकास्ट मीडिया। जो प्रिंट मीडिया होता था, जिसमें न्यूज़पेपर आ गए, मैगजीन्स आ गए, जो ब्रॉडकास्ट मीडिया होता था, जो टीवी था, तो उसके जो कैप्टिव ऑडियंस थे, जो लॉयल ऑडियंस थे, जो प्रिंट न्यूज़ पेपर से ही देखते पढ़ते थे और टीवी पे ही देखते थे, उसको उन्होंने हटा दिया वहां से। और किससे रिप्लेस कर दिया? बाय रिप्लेसिंग दीज विद अ वेब चार्ज अटेंशन इकोनॉमी। और इंटरनेट पे ये सब वापस वो वहाँ पे देने लग गए न्यूज़। तो वहां से क्या हुआ कि अब लोग प्रिंट और ब्रॉडकास्ट मीडिया से हट के इंटरनेट पे आने लग गए न्यूज़ के लिए और फर्दर सोर्सेज के लिए। And big tech platforms further squeeze news media's place in this rapid transformation by often short-changing the very sources of information that their businesses relied on to be useful to the public। अब क्या है कि जो बिग टेक प्लेटफॉर्म्स थे, लेट्स सपोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे, उन्होंने भी सेम काम किया। उन्होंने भी जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है प्रिंट और ब्रॉडकास्ट मीडिया के, उन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन को यूज़ किया और उनको शॉर्ट चेंज कर दिया, मतलब उनको फेयरली कंपेंसेट नहीं किया उन न्यूज़ सोर्सेज के लिए। ठीक है। In a landscape where even precarious business models in the internet age are threatened by a reluctance to pay for news and declining public trust in professional news gathering, AI may very well be a body blow। अब क्या है, प्रिकैरियस बिजनेस मॉडल जो न्यूज़ का जो सेक्टर है, उसमें क्या है, इंटरनेट के एज में क्या है कि लोगों में क्या हो गया कि न्यूज़ के लिए वो पे नहीं करना चाहते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है कि पब्लिक का ट्रस्ट भी प्रोफेशनल न्यूज़ में अब कम होने लग गया है। तो अगर एआई आ गया तो इससे एक तरह से न्यूज़ इंडस्ट्री को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। ठीक है। इट इज क्लियर, अब ये बात तो क्लियर है, साफ है, एआई फर्म्स विद देयर बिलियंस इन मार्केट कैपिटलाइजेशन मस्ट नॉट बी परमिटेड टू जस्ट टेक व्हाट दे वांट फ्रॉम द इंटरनेट। अब एआई फर्म्स जो बिलियन डॉलर्स जिनकी वैल्यूएशन है, बिलियंस डॉलर्स के जो एआई फर्म्स है, उनको परमिशन नहीं देनी चाहिए कि कुछ भी उठा लें इंटरनेट से अपने मन के अनुसार कि हाँ ये ले लेते हैं। ठीक है। उनको सिंथेसाइज दिस इनपुट्स इनटू मोनेटाइज इनसाइट्स एंड प्रिटेंड दैट द होल प्रोसेस इज अ फॉर्म ऑफ विक्टिमलेस इनोवेटिव प्रोग्रेस। मतलब यहाँ पे ऑथर ने क्या कहा है कि क्लियर है कि एआई फर्म्स को, एआई कंपनीज को, जिनका वैल्यू बिलियंस में है, उनको परमिशन नहीं देनी चाहिए कि वो कुछ भी उठा लें इंटरनेट से, फिर उसको मोनेटाइज करे और ऐसा प्रिटेंड करे कि इस प्रोसेस में किसी को हार्म हो ही नहीं रहा है, क्योंकि हार्म तो पता है हो रहा है। Publishers have a clear right to decide who gets to hoover up their entire corpuses। Publishers के पास पूरा right है, हक है कि वो डिसाइड करे कि उनका जो वर्क है वो कौन यूज करेगा, कौन हूवर अप करेगा, कौन कंज्यूम करेगा। एंड टू इंश्योर दैट देयर बिजनेसेस बेनिफिट फ्रॉम द एआई वेव, और ये भी इंश्योर करे कि जो उनका बिजनेस है, यानी न्यूज इंडस्ट्री, जो न्यूज बिजनेस है, पब्लिशिंग बिजनेस है, वो भी एआई का जो ये वेव आया हुआ है, जो रिवॉल्यूशन आया हुआ है, उससे बेनिफिट करे। टू दिस एंड The Department for Promotion of Industry and Internal Trades Committee on Copyright and AI is a welcome state। अब इसमें क्या हुआ है, इस चीज को देखते हुए कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड्स ने एक कमिटी बनाई है कॉपीराइट एंड एआई पे, और ऑथर ने इसको एक वेलकम स्टेप माना है, मतलब काफी सही चीज हुई है। और जैसा हम देख रहे हैं ऑथर का जो व्यू पॉइंट है कि उन्होंने बहुत ही असर्टिव ऑफ कॉन्फिडेंट वे में कहा है कि एआई को परमिशन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो इतने सालों का वर्क जो है वो बिना परमिशन के ले ले और फिर उसको यूज़ करे, उसको मोनेटाइज करे और फिर वापस फेयरली कंपनसेट ना करे जो ओनर है
उन सोर्सेस के, तो यहाँ पे ऑथर का यहाँ पे भी वेलकम स्टेप बनता है बोलना कि हाँ, जो अभी कॉपीराइट और एआई पे जो कमिटी बनी है डिपार्टमेंट प्रमोशन इंडस्ट्री की, वो ऑथर के व्यू पॉइंट से एक वेलकम स्टेप है, एक सही स्टेप है। This is not a deaccelerationist or a decel demand, as those who advocate for rapid AI development might be quick to say. अब ये जो चीज़ हुई है, जो स्टेप लिया गया है कि एक कमेटी बनेगी, अब हो सकता है ऐसे एडवोकेट जो सपोर्टर्स है किसके, एआई डेवलपमेंट के सपोर्टर्स, वो ये कह दे कि ये एक डीसेल डिमांड है, ये एक डीएक्सेलरेशनिस्ट डिमांड है, मतलब एआई के जो डेवलपमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, उसको रोका जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। The news industry has fought as search giants and social media companies profited enormously on the back of its content. न्यूज़ इंडस्ट्री उस टाइम पे उन्होंने न्यूज़ इंडस्ट्री को लड़ना पड़ा था जब सर्च जाइंट और सोशल मीडिया कंपनी ने उनके ही कंटेंट्स का काफ़ी प्रॉफिट किया था एंड सेट द टर्म्स फॉर हाउ द फाइनेंशियल बेनिफिट्स फ्लो बैक टू इट। और जब यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, सेट द टर्म, यानी कि सोशल मीडिया कंपनीज और सर्च जाइंट्स ने उनके कंटेंट पे प्रॉफिट भी किया, न्यूज़ इंडस्ट्री के कंटेंट पे प्रॉफिट भी किया, और ये भी डिसाइड किया कि कितना उनको पे करना है न्यूज़ इंडस्ट्री को। तो यहाँ से समझ में आता है कि ज़्यादा लाइक फेयर वे में नहीं किया होगा पे उनको। That cannot be permitted to happen as social media platforms turn more and more into video focused walled gardens. अब ये चीज़ को नहीं परमिट करना चाहिए कि ऐसा हो जाए, क्योंकि सोशल मीडिया क्या है कि वो मोर एंड मोर इनटू वीडियो फोकस वॉल्ड गार्डन, मतलब वो वीडियो कंटेंट पे ज़्यादा फोकस हो गया है सोशल मीडिया। ठीक है, डिस्करेजिंग इवन अ स्टेप आउटसाइड देयर एप्स, और इतना ज़्यादा मतलब वीडियो कंटेंट प्रमोट करते हैं कि जो पर्सन होता है वो उसको उस ऐप से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता कि कहीं और जाके कोई रिसोर्स या न्यूज़ जाके कहीं और से ले। फॉर द न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस द एवेन्यूज टू अर्न आर श्रिंकिंग, और न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूज़ कंपनी है, तो उनके लिए पैसे कमाने के रास्ते इस वजह से कम होते जा रहे हैं। ठीक है, कम होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा श्रिंक कर रहे हैं। As AI generated overviews of news content with source links are reduced to a footnote, it is time for compensation to be negotiated at the time of publishers' content being scraped from their website in the first place. अब क्या होता है कि AI generated overview, मतलब न्यूज़ आ गया तो AI के थ्रू उस न्यूज़ की समरी बना दी जाती है। ठीक है, समरी बना के और नीचे में न्यूज़ का लिंक दे दिया जाता है। तो क्या होता है कि जो भी व्यूअर होता है वो सिर्फ समरी पढ़ के आगे बढ़ जाता है, वो उस न्यूज़ के लिंक पे नहीं क्लिक करता, जो कि उस ओरिजिनल वेबसाइट पे जाएगा जिनका न्यूज़ वो है। तो इससे क्या है कि अब चूंकि न्यूज़ तो वही यूज़ हो रहा है उनका ही, तो उनको कंपनसेट करने का टाइम आ गया है कि उनको भी फेयर पेमेंट की जाए। ठीक है, और कब, जब उनका कंटेंट यूज हो रहा है तब, बाद में नहीं कि कंटेंट यूज हो गया उसके बाद नहीं, जिस टाइम यूज कंटेंट लिया जा रहा है उस टाइम ही पे किया जाए उनको। एआई फर्म्स में क्लेम फेयर यूज इन मॉडल ट्रेनिंग बट देयर इज नथिंग फेयर। एआई फर्म, ये कंपनी से वो ये कहती हैं कि फेयर यूज है मॉडल ट्रेनिंग में, मतलब हम अपने एआई मॉडल्स को ट्रेन कर रहे हैं तो ये ठीक है, हम न्यूज़ कंटेंट का यूज़ कर रहे हैं, बट यहाँ पे कुछ भी फेयर नहीं है मॉडली और लीगली, ना तो मॉडल वे में ना तो लीगल वे में। About accessing and disseminating troves of news without taking the creators and processors into confidence। और क्या लीगल नहीं है कि आप इतना ज़्यादा जो न्यूज़ का सोर्स है उसको आप एक्सेस करें, उसको आप यूज़ करें बिना जो न्यूज़ के क्रिएटर है या जो न्यूज़ के प्रोसेसर्स है उनको कॉन्फिडेंस पे लिए हुए, मतलब उनकी परमिशन लिए हुए, उनको उनके साथ डिस्कस किए बिना। न्यूज़ पब्लिशर्स एंड पॉलिसी मेकर्स मस्ट नाउ फाइट फॉर देयर शेयर इन द एआई एरा। अब यहाँ पे ऑथर ने क्या कहा कि जो न्यूज़ पब्लिशर्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, अब उनको लड़ने की जरूरत है क्योंकि एआई एरा तो आ गया है, तो उनको अपने शेयर के लिए लड़ने की जरूरत है। टोन की बात करें तो एजर्टिव है। अब असर्टिव टोन क्या होती है, जहाँ पे ऑथर बहुत ही कॉन्फिडेंटली अपनी बात रखते हैं। तो कॉन्फिडेंट वे में कहा है, जो भी उनका व्यू पॉइंट है ऑथर ने प्रेजेंट किया है, सो टोन इज असर्टिव। ठीक है, अब यहाँ पे हम एंड करते हैं आज का सेशन। जो भी आपको डाउट हो इंग्लिश से लेके, इंग्लिश से कोई भी जुड़ा हुआ कोई भी डाउट हो, या फिर मॉक टेस्ट से जुड़ा हो, या फिर इन जनरल एग्जाम से जुड़ा हो, या एडिटोरियल से जुड़ा हो, तो आप हमसे वो डाउट शेयर कर सकते हैं। आपका डाउट कमेंट सेक्शन में रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और आपको एक ये है, एक सजेशन है कि आप प्रैक्टिस मॉक की ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि इस प्रैक्टिस मॉक की ऐप में आपको बहुत सारी फ्री रिसोर्सेज मिलते हैं। फ्री मॉक टेस्ट मिलते हैं, हर एग्जाम का पहला मॉक टेस्ट फ्री होता है, लाइव टेस्ट होते हैं वीकली, वो फ्री होते हैं, फ्री पीडीएफ्स है। ठीक है, उसके बाद आपको ऐप से अपडेट्स भी मिलते हैं, तो काफ़ी बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल चीज़ है। तो अभी आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएँ और प्रैक्टिस मॉक का ऐप जरूर इंस्टॉल करें।
अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहे, अपने हेल्थ का ध्यान रखें। थैंक यू, टेक केयर।